तो कोडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन्स है वो कुछ खास लोगों को समझ में नहीं आ रही है और उसके अंदर कुछ लोगों को तो खास इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। सेम ही चीज़ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए हो रही है और कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ हमें गुंथर की जो रेन है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की जो रेन है, उसके अंदर भी वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के बारे में। कहाँ पर क्या गलती है, क्या कोडी रोड्स की गलती है या फिर किसी और की गलती है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं इनसाइड रेसलिंग और इनसाइड रेसलिंग चैनल हम जैसे प्रो रेसलर फैंस के लिए बना है, तो सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से कि जो कोडी रोड्स की जो टाइटल रेन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग किस्म की थोड़ी दिखाई दे रही है और इसके पीछे काफ़ी लोग रीज़न दे रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है कि कोडी रोड्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन और ये थ्योरी कहीं ना कहीं उन लोगों की है जो रोमन रेन के फ़ैन हैं। देखो, मेरा जो केस है वो ऐसा है कि मैं रोमन रेन का भी फ़ैन हूँ और कहीं ना कहीं कोडी रोड्स का भी फ़ैन हूँ। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगती है क्रिएटिव के अंदर, और क्रिएटिव ऑफिसर है हमारे ट्रिपल एच। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को जो है चैंपियन बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे ही इशू लगता है कि उनको ये आइडिया ही नहीं था कि जब कोडी रोड्स चैंपियन बन जाएंगे तो उसके बाद एक्चुअल में करना क्या है। सेम हैपन्स विद एजे स्टाइल, सेम हैपन्स विद गुंथर और सेम हैपन्स विद मैनी सुपरस्टार जैसे कि बॉबी लेस्ली अभी हाल ही में रिलीज़ हुए। अब जैसे ही रेसलमेनिया की उनकी जो टॉप स्टोरी लाइन थी, कहीं ना कहीं वो सेम स्टोरी लाइन थी जो कहीं ना कहीं विंस मैकमैन ने लिखी थी। वो स्टोरी लाइन को फॉलो करने के बाद, एंड करने के बाद, जैसे ही कोडी रोड्स चैंपियन बने तो उन्हें सबसे पहले एजे स्टाइल्स का 2-3 मैचेस के अंदर सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी ब्लड लाइन की तरफ शिफ्ट की, ये दिखाने के लिए कि ब्लड लाइन के साथ कैसे अब रोमन रेन रिटर्न लेने वाले हैं, रोमन रेन का फेस टर्न होने वाला है, जिसके लिए कुछ खास मेरे दिल में एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जो रोमन रेन एज अ हील कर सकता है वो कभी फेस नहीं कर सकते। और उसी टाइम पे कोडी रोड्स फिर ब्लड लाइन के अंदर इशू घुस गए और फिर दोबारा से अब उनका एक टैग टीम मैच है जो कि नॉन टाइटल मैच है। तो कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन अभी तक के लिए समर स्लैम से लेके अब तक बिल्कुल ब्लैंक थी और अब दोबारा से वो शिफ्ट कर रहे हैं केविन ओवेंस की तरफ, क्योंकि जहाँ तक मैंने फाइटफुल पे कहीं पे न्यूज़ सुनी है कि केविन ओवेंस शायद डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद ख़त्म हो रहा है, तो वो चांसेस है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी लाइन को केविन ओवेंस की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। केविन ओवेंस हील टर्न कर लेंगे और उनके बाद 2-3 मैचेस के करीब उनके लगातार पेपर व्यूज के अंदर होंगे कोडी रोड्स के साथ, और उसके बाद कहीं जाके रॉक वर्सेस कोडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन रेसलमेनिया के अंदर बनाई जा रही है उसकी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो रॉयल रंबल तक मान के चलो कोडी रोड्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिएटिव के पास है, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिएटिव के कंट्रोल में है, और यही वो रीज़न है कि कोडी रोड्स एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कई लोग अगर टीएनए देखी हो तो टीएनए के अंदर कोडी रोड्स का जो हिल कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वो एक क्लिप मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, जो उनका एक मिनियक, एक पागलपन वाला जो हिल कैरेक्टर था वो कैसा था। On the same show, I'm gone. You train together, you team together. What's next? Are you gonna sleep together? अब इस कैरेक्टर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कोडी रोड्स एज अ हील काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है एज कम्पेयर टू फेस, बेबी फेस। और यही चीज़ रोमन रेन के साथ भी देखने को मिली थी। रोमन रेन जब तक विंस मैकमैन के अंडर जब थे, तो विंस मैकमैन ने जब तक उन्हें फेस बना कर रखा, बेबी फेस बना कर रखा, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन जैसे ही विंस मैकमैन ने रोमन रेन को एज अ ट्राइबल चीफ का एक हील करेक्टर दिया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। क्या उसमें रोमन रेन की मिस्टेक है? बिल्कुल नहीं, उसमें मिस्टेक है क्रिएटिव कंट्रोल की, कि ऐसा कैरेक्टर दे देना जो उस बंदे पे शूट ही नहीं कर रहा, तो वो चीज़ करना ही बेकार है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स है कि मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माइनस ओरा, माइनस इन्फिनिटी ओरा जो कोडी रोड्स का दिखाई दे रहा है फैंस को, उसके पीछे कोडी रोड्स की गलती नहीं है, क्योंकि जिस भी मैच के अंदर वो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है स्टोरी लाइन्स के अंदर जो कि
ट्रिपल एच कंट्रोल कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आपके थॉट्स हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह से नई नई डिस्कशन में जुड़ने के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे इनसाइड रेसलिंग पे। I am the coil, I am the spring, only in me. I am the ghost in the machine.